एयर कूलर में सिर्फ एक चीज़ डालें और कूलर की हवा आप एसी की तरह महसूस करेंगे। इसके साथ आज एयर कूलर के हवाले से आज आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने एयर कूलर की ना सिर्फ एसी से की तरह ठंडी हवा लेंगे, बल्कि इससे क्या होगा कि आपका कूलर जो है वो लंबे अरसे तक चलेगा, ख़राब भी नहीं होगा और इसकी कारकर्दगी में भी फ़र्क ज़रा सा भी नहीं आएगा। आज ऐसी यूज़फुल टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक आप अपने एयर कूलर की अच्छे तरीके से क्लीनिंग नहीं करेंगे तो फिर तो आप सोचेंगे भी ना कि एसी से के जैसी आप हवा लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी जो एयर पैड होते हैं इनको आपने अच्छे तरीके से क्लीन करना है। जो भी इसके अंदर जाला और मिट्टी वगैरह फंसी हुई होती है इसको आप निकाला करें। तो अगर आप उनका कूलर जो है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप आसानी से इसका पानी जो है वो निकाल सकते हैं, तो 2 से 3 दिन के बाद आप इसका पानी चेंज किया करें और पाइप की मदद से इसके जो कूलिंग पैड है उनके ऊपर भी पानी हल्का हल्का सा लगाया करें, ताकि जितनी भी मिट्टी धूल है वो सारी निकल जाए। इसके अलावा ज़बरदस्त आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी जिसको करने से आपकी बिजली की भी बचत होगी और आपके एयर कूलर जो है वो एसी की तरह ठंडी हवा भी देगा। तो ये देखें जी, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखिए, ये मेरा 4 साल पुराना एयर कूलर है। आप देख सकते हैं कि ये कितना न्यू लग रहा है। तो सबसे पहले आपने टिप जो फॉलो करनी है, जब भी आपने एयर कूलर रखना है तो आपने दीवार से इसको तकरीबन इतना जितना मैं आपको दिखा रही हूँ 4 से 5 इंच आपने इसको दूर रखना है, क्योंकि इसके जो कूलिंग पैड है उनको जब ताज़ा हवा लगेगी तो वो आपको फिर अच्छी हवा भी एयर कूलर देगा और हबस भी पैदा नहीं करेगा। इसके अलावा आपने अगर कमरे में इसको रख रहे हैं तो आपने विंडो के इसको बिल्कुल सामने रखना है, ताकि विंडो से इसको हवा जो है वो मिलती रहे और ये अच्छे तरीके से आपको भी ठंडी हवा देता रहे और हबस ना करे। उसके अलावा ये देखें, ये इस तरह की बोतलें एयर कूलर के साथ आती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, क्योंकि फ्रिज तो हम चलाते ही हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको रख दिया करें इनको फ्रिज के अंदर। जब ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो जाए यानी कि इनके अंदर बर्फ़ जम जाए तो फिर आप इनको एयर कूलर के अंदर रख के तो फिर आप चलाएंगे तो आपका कूलर यकीन माने एसी से भी ज़्यादा ठंडी हवा देगा। तो इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ी सी बर्फ़ डाल दिया करें, उससे भी एयर कूलर जो है वो ठंडी हवा देगा। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो है फटकड़ी। फटकड़ी जो है ये सदियों से पानी को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पुराने ज़माने में जो लोग होते थे पीने के लिए नहरों का पानी इस्तेमाल करते थे तो वो उनको फटकड़ी के ज़रिए ही साफ़ किया करते थे। तो एयर कूलर को भी क्लीन करने के लिए हम फटकड़ी का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप पानी नया चेंज करें और कूलर को अच्छे तरीके से क्लीन करें तो आप 2 से 3 फटकड़ी के टुकड़े ले लिया करें और इनको एयर कूलर के अंदर रख दिया करें, क्योंकि पानी जैसे ही इनके साथ टच होके कूलिंग पैड्स के अंदर जाएगा तो जितनी भी मिट्टी धूल और गंदगी वगैरह होगी वो साथ साथ साफ़ होती जाएगी। 2 से 3 टिप्स आपको कूलर को क्लीन करने के आपके साथ शेयर करेंगे। तो जब तक कूलर आपका क्लीन होगा तो हवा भी फ्रेश आएगी और आपको बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि जब आप 3 से 4 दिन तक पानी चेंज नहीं करते तो एक बैड सी स्मेल आती है, जैसे कि किसी तालाब में मछलियाँ मरी हुई हो, इतनी गंदी इसकी स्मेल जो है वो हो जाती है। लेकिन अगर आप इसकी क्लीनिंग का ख्याल रखेंगे तो ये बिल्कुल भी पानी जो है वो गंदा भी नहीं होगा और आपका एयर कूलर जो है वो स्मेल भी पैदा नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने 2 से 3 टुकड़े फटकड़ी के रख देने हैं, तो इससे आपका जो कूलर है उसकी हवा भी ठंडी होगी और ये फ्रेश हवा भी देगा। तो ये देखें जी, छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको फॉलो करेंगे तो आपकी बिजली की बचत भी होगी और आपका एयर कूलर जो है वो लॉन्ग टर्म भी चलेगा और आपकी हवा जो है वो भी फ्रेश होगी। ख़ासतौर पर जो लोग कमरों में सोते हैं उनके लिए ये टिप्स लाजमी है। तो क्या देखिए जी, नेक्स्ट ये है कि अगर आपके कूलर से स्मेल बिल्कुल भी नहीं जा रही तो आपने केवड़ा एसेंस ले लेना है और उसके 2 से 3 कतरे आपने इसके अंदर कूलर के इस वाली जगह पे जहाँ से पानी पूरा कूलर को सप्लाई होता है उन जगहों पर डाल दें। इससे क्या होगा कि आपके कूलर से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो पंसारी की दुकान से क्लोरीन की एक टैबलेट मिलती है, उसको पीस कर भी आप जब इस पानी में शामिल कर देंगे तो बिल्कुल भी आपका कूलर जो है वो बैड स्मेल नहीं देगा। तो इसके अलावा नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि ये अक्सर जो यानी कि सेकंड फ्लोर पर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा उन जगहों पर गर्मी होती है या फिर ऐसी जगह पर एयर कूलर पड़ा हुआ है जहाँ से पानी निकालना इसका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और उसकी क्लीनिंग मुश्किल हो। तो करना आपने क्या है कि 1 चम्मच सरफ लेके आपने इसके जिस जगह पर पानी यानी कि सप्लाई होता है उस जगह पर डाल देना है। उससे क्या होगा कि जितने भी इसके कूलिंग पैड्स हैं उन सब के अंदर सर्फ जाएगी और जितनी भी मिट्टी धूल वगैरह है
वो सारी इसमें से निकल जाएगी और आपका कूलर जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। क्योंकि अगर आप क्लीनिंग नहीं करेंगे तो इसके कूलिंग पैड्स के अंदर जाले और मिट्टी इतनी ज़्यादा फंस जाएगी कि हवा बिल्कुल भी आपको ठंडी या गर्म भी नहीं आएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से अगर आप कूलिंग का इसकी यानी कि क्लीनिंग का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका कूलर लंबे अरसे तक चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 से 4 सालों का कूलर है जो कि अभी बिल्कुल न्यू हालत में है। तो करना आपने क्या है कि आपने इसको लो स्पीड पर चलाया करें, क्योंकि जब हम इसको हाई स्पीड पर चलाते हैं तो ये बिजली बहुत ज़्यादा लेता है, लेकिन लो स्पीड पर चलाएंगे तो एक तो ये शोर शराबा ज़्यादा नहीं करेगा, उसके अलावा ये यानी कि हवा तो हमें सही देगा ही, बिजली का खर्च भी बहुत कम होगा। अगर आप सेकंड फ्लोर पर रहते हैं तो वहाँ में बहुत ज़्यादा तपश होती है, क्योंकि डायरेक्ट सूरज जो है ना उसकी धूप पड़ती है, जिसकी वजह से कमरे बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। तो फिर आप इन टिप्स को जब लाजमी से ट्राई करेंगे तो आपके इंशाल्लाह ताला कूलर जो है उसकी हवा बिल्कुल ठंडी होगी। तो ये देखिए जी, इस तरीके से मैंने आपके साथ 3 से 4 टिप्स शेयर की हैं, जिनको फॉलो करते हुए आप अपने एयर कूलर की कारकर्दगी को भी बेहतर बना सकती हैं और इससे एसी जैसी ठंडी हवा भी ले सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सफाई भी ना करें और ऐसे ही हमारा कूलर जो है वो एसी की तरह ठंडी हवा दे, तो ऐसा फिर बिल्कुल नहीं होता। तो ये देखिए जी, इंशाल्लाह ताला आप इन तमाम टिप्स को यानी कि ट्राई कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपका एयर कूलर बहुत ठंडी हवा भी देगा और आपकी हबस वाली परेशानी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लाजमी से एयर कूलर को ऐसी जगह का इंतखाब किया करें जहाँ पर यानी कि डायरेक्ट ही इसको ताज़ा हवा मिलती रहे। तो ये देखिए, जब इसको बाहर से ताज़ा हवा मिलती है तो फिर ये हबस भी पैदा नहीं करता और आपके कमरे को भी ठंडा रखता है। उसी हवा को ये दोबारा से यानी कि ठंडा करके आपके कमरे तक पहुंचाता है। तो ये देखिए जी, अगर 5 से 6 साल आपका कूलर आपने लिया हुआ है और उसको यूज़ कर रहे हैं तो इसके कूलिंग पैड जो है उनको चेंज करवा लिया करें, क्योंकि जब यानी कूलिंग पैड जब ज़्यादा गल जाते हैं तो वो भी फिर अच्छे तरीके से हवा नहीं देते। थोड़े से अब इसकी अगर चेंज हो जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी हवा देगा। तो क्या थी मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।